सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स यूजिंग डायरेक्ट कंपेरिजन टेस्ट। तो जो गिवन इंटीग्रल है हमारा उसमें आप देख सकते हो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो हमें फाइनाइट वैल्यूज गिवन है विच इज 0 एंड पाई बाय 2 रिस्पेक्टिवली। लेकिन जो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है x इक्वल टू 0 उसकी वैल्यू अगर आप इंटीग्रेंड एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो न्यूमरेटर में आपको क्या मिलेगा e टू द पावर 0 cos 0। अब e टू द पावर 0 भी 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है। सो न्यूमरेटर आपको मिल जाएगा 1 विच इज अ फाइनाइट वैल्यू और डिनोमिनेटर में आप 0 पुट करोगे सो 1 अपॉन 0 हमारा बन जाएगा इनफाइनाइट। सो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि x इक्वल टू 0 पॉइंट पर इंटीग्रेंड एक्सप्रेशन जो है वो अनबाउंडेड हो रहा है। सो दैट्स व्हाई एट x इक्वल टू 0 इंटीग्रल इज बिकमिंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो वही चीज मैंने स्टेप 1 में समझाई है नेचर ऑफ इंटीग्रल एट x इक्वल टू 0 e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स जो कि हमारा न्यूमरेटर है इट इज टेंडिंग टू 1 एंड x विच इज डिनोमिनेटर इट इज टेंडिंग टू 0। सो द इंटीग्रेंड e टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय x ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 0 विच विल बी इनफाइनाइट। सो द इंटीग्रेंड बिकम्स अनबाउंडेड हेंस द इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर एट x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ इम्प्रॉपरनेस है या फिर प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। अब लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पर इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर हो रहा है इसलिए लोअर लिमिट की जगह पर हम a पुट कर देंगे और बाहर लिख देंगे लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस। तो हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू पाई बाय 2 e पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। अब हमने 0 प्लस क्यों किया क्योंकि लोअर लिमिट की जगह पर हमने a पुट किया है। अगर अपर लिमिट की जगह पर हम a पुट करते तो हम उस केस में माइनस साइन यूज करते। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे x इक्वल टू 0 जो है जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इम्प्रॉपरनेस है या फिर प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है तो x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में एक हम ऐसी रेंज सिलेक्ट करेंगे x की जिस रेंज में हम एक इनइक्वालिटी फॉर्म करेंगे और उस इनइक्वालिटी से हमें एक कंपैरिजन फंक्शन मिलेगा इन ऑर्डर टू अप्लाई डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। तो x इक्वल टू 0 जो है जो हमारा पॉइंट ऑफ इम्प्रॉपरनेस है उसके नेबरहुड में मैंने ये रेंज सिलेक्ट की है x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3 ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं सिलेक्ट किया है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो हमने लोअर लिमिट की जगह पर a पुट किया है और बाहर लिखा है लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं हो रही है 0 के क्लोज नेबरहुड में अप्रोच कर रही है और वो भी 0 प्लस नेबरहुड में। 0 के कम मतलब 0 से कम वैल्यूज जो है 0 माइनस के नेबरहुड में अप्रोच कभी नहीं करेगा। सो इसलिए x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3 ग्रेटर देन 0 रेंज मैंने सिलेक्ट की है। अब देखो इस रेंज में आप देख सकते हो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। अब हम फर्स्ट ये e टू द पावर माइनस एक्स जो टर्म है उसको इस रेंज में एनालाइज करते हैं। अब देखो e टू द पावर माइनस एक्स जो है तो e के पावर में हमेशा एक नेगेटिव पावर रहेगा क्योंकि x तो पॉजिटिव है हमने देखा इस रेंज में x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3 ग्रेटर देन 0 में x हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो e के पावर में नेगेटिव होगा। अब e टू द पावर माइनस एक्स जो है उसकी कम से कम वैल्यू कब होगी जब x की वैल्यू हाईएस्ट होगी और x की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी वैसे ही नेगेटिव पावर कम होगा और e टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। सो दैट्स वाई x की वैल्यू जब पाई बाय 3 होगी इस रेंज में तब e टू द पावर माइनस एक्स जो है उसकी वैल्यू कम से कम होगी और जैसे ही x जो है वो पाई बाय 3 से कम होगा टुवर्ड्स 0 तो e टू पावर माइनस एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। सो दैट्स वाई e टू द पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू e टू द पावर माइनस पाई बाय 3। सो e टू द पावर माइनस पाई बाय 3 मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर रेंज में। अब e टू द पावर माइनस पाई बाय 3 जो है अब हमें पता है e जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है और पॉजिटिव के ऊपर कोई भी पावर आप लगाओ तो वो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा तो इसलिए ग्रेटर देन 0 भी लिखा है। और दूसरी बात इस पर्टिकुलर रेंज में आप देख सकते हो कॉस की जो है मिनिमम वैल्यू पाई बाय 3 पर होगी और पाई बाय 3 से 0 की तरफ x जैसे कम होगा वैसे ही कॉस की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। सो नेक्स्ट इनइक्वालिटी मैंने लिखी है cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos पाई बाय 3 और cos पाई बाय 3 क्या होता है 1/2। तो ये दो इनइक्वालिटीज हमें मिल गई। फर्स्ट इनइक्वालिटी इज e टू द पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू e टू पावर माइनस पाई बाय 3 एंड दूसरी इनइक्वालिटी cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज के LHS और RHS जो है रिस्पेक्टिव उनको मल्टीप्लाई करके हम एक नई इनइक्वालिटी फॉर्म कर देंगे।
सो LHS को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये मैंने लिख दिया. इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू e टू द पावर माइनस पाई बाई थ्री इंटू 1/2. सो e पावर माइनस पाई बाई थ्री डिवाइडेड बाई 2. सो ये इनइक्वालिटी भी होल्ड करेगी, क्योंकि आप देख सकते हो पहली इनइक्वालिटी में e पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू था और दूसरी इनइक्वालिटी में cos x ग्रेटर देन इक्वल टू था. तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन इक्वल टू इसका इन दोनों RHS का प्रोडक्ट होगा. अब e टू द पावर माइनस पाई बाई थ्री डिवाइडेड बाई 2 जो है वो एक कांस्टेंट ही है, तो उसको मैंने c एज्यूम किया है. और ध्यान रहे ये c जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा. क्यों? क्योंकि e की वैल्यू पॉजिटिव है और उसकी पावर में माइनस पाई बाई थ्री है, तो न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 और डिनोमिनेटर 2 है विच इज अगेन ग्रेटर देन 0. सो ओवरऑल वैल्यू c होगी कोई कांस्टेंट विच इज ग्रेटर देन 0. सो हमारी नई इनइक्वालिटी ये हमें मिल गई e पावर माइनस एक्स कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू c. अब मैं क्या करूंगा, इस इनइक्वालिटी में LHS और RHS दोनों साइड x से डिवाइड कर दूंगा, और सिंस x जो है वो हमारा पॉजिटिव है इस रेंज में, तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी. सो हमारी नई इनइक्वालिटी हो जाएगी e पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू c बाय x. तो हमें हमारा कंपैरिजन फंक्शन मिल गया है विच इज 1/x. तो सिंस ये c अपॉन एक्स है तो कांस्टेंट को तो हम इग्नोर ही करते हैं कंपैरिजन में. सो हमारा कंपैरिजन फंक्शन होगा gx विच इज 1/x. अब हम जो कंपैरिजन फंक्शन है 1/x उसको उसके इम्प्रॉपर इंटीग्रल को इवेल्युएट करके देखेंगे कि 0 से पाई बाई 3 में उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 3 1/x dx. तो 1/x का इंटीग्रेशन हमें पता है इट इज ln x, और लोअर लिमिट की जगह पर हमने a पुट कर दिया था, लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस पुट कर दिया था. सो इसलिए यहाँ पर लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस आएगा और ln x पर लोअर लिमिट होगी a और अपर लिमिट होगी पाई बाई 3. अब इस एक्सप्रेशन में यानी कि ln x में हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे. सो हमें मिलेगा ln पाई बाई 3 माइनस ln a. अब माइनस ln a जो है तो उसमें a जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, और a जैसे 0 को टेंड करेगा तो हमें पता है log की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी. सो माइनस ln a की वैल्यू होगी माइनस माइनस इनफाइनाइट, सो इट विल बी ओवरऑल प्लस इनफाइनाइट. सो ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिल गई. सो इसलिए ये जो पर्टिकुलर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 3 1/x dx, ये डाइवर्ज कर रहा है क्योंकि इसकी हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली. So this particular integral is divergent. So now हम डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं. So देखो ये हमें इनइक्वालिटी मिली थी प्रीवियस स्टेप में. अब ये 1/x जो है उसका इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि जो छोटा वाला फंक्शन है उसका ही इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है. तो हमने डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था कि अगर छोटे वाले फंक्शन का इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज करता हो तो बड़ा वाला जो फंक्शन है उसका भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा. सो लास्ट स्टेप में हमने डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर रहा है. सो सिंस e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू c बाय x फॉर x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3 ग्रेटर देन 0, एंड हमने देखा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 3 1/x dx इज डाइवर्जेंट. सो देयरफॉर बाय डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट the given improper integral also diverges. So final answer हमारा होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 e to the power minus x cos x upon x dx is also divergent.